बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने विटामिन B12 के बारे में डिस्कस करना है, जिसको हम कोबाल अमीन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B12 और जिसको हम क्या कहते हैं, कोबाल अमीन। इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें तो मिथाइल कोबाल अमीन इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और इसको आइसोलेट किया गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में इसको जो है वो आइसोलेट किया गया। कहाँ से आइसोलेट किया गया? फ्रॉम लिवर। ठीक है, लिवर से आइसोलेट किया गया कंटेनिंग कोबाल्ट। जिसके पास क्या था, कोबाल्ट था, तो इसको कोबाल अमीन का नाम दिया गया। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। विटामिन B12 जो हमारे पास है, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व्ड इन बायोकेमिकल प्रोसेस इसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। उन तमाम बायोकेमिकल प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व होता है जिसके लिए क्या ज़रूरी होता है, DNA सिंथेसिस। ठीक है, वो तमाम बायोकेमिकल प्रोसेस जो DNA की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनमें ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है विटामिन B12, या जिसे कोबाल अमीन कहते हैं। और ये जो है वो हमारे पास देयरफॉर फॉर द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स, एक तो DNA सिंथेसिस में ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनमें यूज़ होता है। दूसरा, ये सेल डिवीज़न में और उसकी ग्रोथ में भी क्या होता है, यूज़ होता है। विटामिन B12 जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे पास मेजर जो विटामिन्स हैं 6, उनमें से ये इम्पोर्टेंट विटामिन है 6 में से विटामिन B12, और ये भी क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन। ये किस चीज़ की सिंथेसिस में यूज़ होता है, माइलिन की सिंथेसिस में यूज़ होता है। माइलिन क्या है, द वाइट शीथ ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन की एक वाइट शीथ है, तह है, दैट सराउंड मैनी नर्व फाइबर्स, जिसने बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स हैं उनको क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। तो ये हमारे पास जो है वो विटामिन B12 इसमें यूज़ होता है माइलिन की सिंथेसिस में। इसके अलावा बात करें तो विटामिन B12 जो है वो प्रेजेंट होता है इन द डाइट इन अ बाउंड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है, डाइट में प्रेजेंट होता है, और किस फॉर्म में, बाउंड फॉर्म में, प्रोटीन के साथ। ठीक है, जैसे ये हमारे पास प्रोटीन है, तो ये जो विटामिन B12 है ये इसके साथ क्या हुआ होता है, बाउंड हुआ होता है। ठीक है, इज़ प्रेजेंट इन द डाइट जो हम लेते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन के साथ क्या हुआ होता है, बाउंड हुआ होता है। ठीक है, विटामिन B12 इज़ लिबरेटेड बाय द एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलेसिस। ठीक है, फिर क्योंकि ये क्या होता है, ये कैसे अब रिलीज़ होता है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ होता है, तो अब लिबरेट कैसे होता है, इनका बॉन्ड कैसे टूटता है, या ये कह लें कि ये जो है वो किस तरह से बाहर आता है, रिलीज़ होता है, बाय द एंजाइम एसिड हाइड्रोलेसिस। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से, एसिड हाइड्रोलेसिस की मदद से इनका जो है वो बॉन्ड टूटता है। ठीक है, इन द स्टमक के अंदर, स्टमक में अब जो एंजाइम प्रेजेंट है एसिड हाइड्रोलेसिस, वो इसको क्या करता है, इसका बॉन्ड तोड़ता है, और ये प्रोटीन से क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है और रिलीज़ हो जाता है। और कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। ठीक है, इलियम में जाके, स्टमक में जाता है जब, तो ये बाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है एसिड हाइड्रोलेज, वो इस बॉन्ड को तोड़ता है, और फिर जो है वो ये फर्दर जाके इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और जो एक्सेस बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर विटामिन B12 डाइट से आ रहा है, तो वो एक्सेस जो है वो कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाता है, लिवर के अंदर। वैसे ये एब्जॉर्ब होता है इलियम के अंदर, स्टमक से आकर इलियम में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए, इसकी ज़्यादती हो जाए, तो वो कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाता है, लिवर के अंदर। ठीक है, जिगर में ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी कमी से हमारे पास दो जो है वो डिजीज़ होती हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया। ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया की बात करें, एनीमिया जैसे खून की कमी, रेड ब्लड सेल्स जो है वो
कम होते हैं। बोन मैरो प्रोड्यूसेस अनयूजुअली लार्ज एबनॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो बोन मैरो होता है यानी हड्डियों का जो गूदा है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और एबनॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, एक तो लार्ज होते हैं, दूसरा जो है वो एबनॉर्मल यानी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की बात करें तो डिक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं, बड़े प्रोड्यूस होते हैं और एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसकी कमी से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन जो है वो रेड ब्लड सेल की डिक्रीज़ भी हो जाती है। और ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती हैं। सोर्सेज की बात करें तो ये बैक्टीरिया, सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, एनिमल प्रोडक्ट्स, इनमें विटामिन जो B12 है ये पाया जाता है और लिवर के अंदर भी पाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में और लिवर में पाया जाता है। ठीक है, और सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।